हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 12th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, बट क्योंकि वो सेकंड चैप्टर था, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, हमारा वो चल रहा है, इसलिए आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशिएशन दोनों चैप्टर हम करेंगे, पैरेलली चलेंगे दोनों साथ। थोड़ी एक्सरसाइज हम मैट्रिसेस की करेंगे, डिफरेंशिएशन की करेंगे, दोनों चैप्टर साथ में कवर हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड में हम क्या सीखने वाले वो टॉपिक्स हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मॉड्यूल विल बी बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। जो सेकंड होगा वो होगा डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। हमारा मॉड्यूल 3 होगा बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। मॉड्यूल 4 विल बी बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। Module 5 will be based on derivatives of parametric functions, and Module 6 will be based on derivative of second order. So let us begin with this chapter differentiation. बहुत ही interesting chapter है, बहुत ही simple chapter है। But before we start with 12th standard differentiation, आपको basics आना चाहिए। जो differentiation same chapter 11th में भी था, 9th standard chapter number 9th maths part 1 differentiation। द सम्स जो आज हम करने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड के सम्स है, बट वो आने से पहले आपको बेसिक्स के डिफरेंशिएट किया कैसे जाता है वो हमने 11th में सीखा था। फर्स्ट हम उसको रिवाइज कर देते हैं, एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी 11th स्टैंडर्ड में हमने किया था, तो थोड़ा बहुत हम वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट ओपन 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन। Maths part 1 11th standard we have open differentiation. First meaning of differentiation कि differentiation होता क्या है। Let us consider, हम एक example के थ्रू समझते हैं। Suppose we are traveling in a car from Mumbai to Pune and we are displacing ourselves from origin Mumbai from time to time. We know that the speed of the car is speed. In our 10th standard we did, in our 9th standard also we did the formula, speed is equal to distance traveled upon time. Speed is equal to distance traveled by the car upon time taken to travel the distance. Now, but at different times the speed of the car can be different. It is the ratio of a very small distance traveled and a very small time taken to travel that distance. The limit of this ratio as the time interval tends to 0, when the time interval is very small, is the speed of the car at that particular time. This process of obtaining the speed is given by differentiation of the distance function with respect to time. This is an example of derivative or differentiation which is useful. This measures how quickly the position of object changes with time. This is the meaning of डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन यूज कहाँ होता है। सपोज वी से इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फंक्शन है x का, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस y, व्हाट वी विल गेट विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बिकम dy by dx एंड f of x विल बिकम f dash of x। कुछ बेसिक फंक्शंस हम देख लेते हैं। 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फंक्शंस जो विच वी विल बी यूजिंग, हम उन बेसिक फंक्शंस को देख लेते हैं। ऑल दोज फंक्शंस हमारे 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है, जो हम यूज करेंगे। हियर आर दोज बेसिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शंस और बेसिक फंक्शंस सेम है। स्टार्ट करेंगे। दिस बेसिक फंक्शंस आपको यूजफुल है आपके सारे सम्स करने के टाइम पे। ऑल एक्सरसाइज आर बेस्ड ऑन दिस बेसिक फंक्शंस। विच आर दोस 8 बेसिक फंक्शन विल सी नाउ। सपोज y इक्वल टू f of x, व्हाट डू यू मीन बाय y इक्वल टू f of x? y is a function of x. y is a function of x. जब आप डिफरेंशिएट करोगे y विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy by dx. y is a function of x. जब y को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम dy by dx एंड f of x विल बिकम f dash of x.
सो जो बेसिक फंक्शंस देख लेते, द 8 बेसिक फंक्शंस आर फर्स्ट कांस्टेंट. कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. व्हेन यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन हुज वैल्यूज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो सपोज एक कांस्टेंट है, सो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. नाउ नेक्स्ट, we'll revise this one, we'll go through this one. Fifth one, x raised to n. Suppose y is a function in terms of x and that is x raised to n. तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, the power will come down nx and power will get decreased by 1. So nx n minus 1. So derivative of x raised to n is nx n minus 1. So next, the derivative of x. What is the derivative of x? The derivative of x is 1. How we got 1? So we will, based on this is the main function, x raised to n. Derivative of x raised to n is nx, power will get decreased by 1, n minus 1. So suppose what is the derivative of x? So here the power is 1. So if I apply this formula, nx n minus 1, this will become 1 into x, power will get decreased by 1. So this will become 1 x raised to 0, and anything raised to 0 is always 1. So 1 into 1 equal to 1. So derivative of x is 1. Third one, derivative of root x. Suppose y is a function in terms of x and that is root x. So the derivative of root x will be 1 upon 2 root x. Same, we'll apply this. Root x can be written as x raised to half, and then we will apply this and we will get 1 upon 2 root x. Next, derivative of 1 upon x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Sixth one, derivative of a raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x log a. Derivative of e raised to x will be as it is e raised to x, and the last one, derivative of log x is 1 upon x. So these are the 7 standard or basic functions which you need to remember while doing all the sums in differentiation. So based on the basic functions, while doing the sums, the basic functions जो रहेंगे हमारे वो in terms of plus and minus, और you can say algebra के फॉर्म में रहेंगे, algebra of basic functions. So उनको मीन्स वाइल डूइंग दो सम्स हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए. बेसिक फंक्शंस, हमने बेसिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देख लिया कि व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ द बेसिक फंक्शंस और द स्टैंडर्ड फंक्शंस, बट जब सम सॉल्व करेंगे सो कुछ रूल्स है विच वी नीड टू रिमेंबर. सो देख लेते हैं फर्स्ट रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. फर्स्ट रूल, इफ u and v are differentiable functions of x and if y equal to u plus v, then dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. Now y is a function of x. Now instead of x, if there are two functions which are separated by addition sign, हमारे पास दो functions है और उनके बीच में addition का sign है. So while doing differentiation, हम दोनों को अलग अलग differentiate करेंगे. So y equal to u plus v, so u को भी differentiate करेंगे and v को भी differentiate करेंगे. यहाँ u एक function है and v एक function है. So अलग अलग differentiate करके we'll put addition sign. So this is the first rule. Similarly, सेकेंड रूल, y इक्वल टू u माइनस v. अगर दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, सो व्हाइल टेकिंग द डिफरेंशिएशन हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे एंड विल सब्ट्रैक्ट द आउटपुट विच वी गेट. थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ वन. थर्ड वन, व्हेन टू फंक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ मल्टीप्लिकेशन साइन, y इज अ फंक्शन in which two functions are there and it is separated by a multiplication sign, so we need to apply u into v rule. U into v rule. What is u into v rule? So how we differentiate when two functions are present with a multiplication sign? So dy by dx, here we are differentiating with respect to x. So dy by dx equal to u dv by dx, first term as it is, first function as it is, differentiation of the second function u dv by dx plus second function as it is and differentiation of the first function. So how we differentiate u into v? First function as it is u,
differentiation of the second function dv by dx plus v differentiation of the first function. So y equal to u into v, so we will apply u into v rule, that is u dv by dx plus v du by dx. Further, fourth one, y equal to u upon v. Now here two functions are present with division sign. So if you see, if two functions are present with u upon v, we will apply u upon v rule. So how we apply u upon v rule? The formula is v square. First we will write in the denominator v square, then v du by dx minus u dv by dx. So first we will write v square, u upon v. So v square, then again we will start with v differentiate of u du by dx minus u dv by dx. So this was the fourth one. And the last one, y equal to ku, where k is a constant. Suppose एक differentiable function है, y एक function है और उस function के आगे एक constant है, means any number है. So that constant will come out and we will take the differentiation of that function. अगर only constant है, so it will be 0, सिर्फ constant. But if a constant is present with a function, so constant को बाहर ले लेंगे and we'll take the differentiation of the function. See here, y equal to ku. So k एक constant है, u एक differentiable function है in terms of x. So dy by dx होगा, k constant बाहर आ जाएगा, u का डेरिवेटिव लेंगे du by dx where k is constant. So ये सारे हमारे standard functions थे and the rules which we will use while solving the sums. So before we start with our first exercise 3.1, so 3.1 that is module 1 derivatives of composite function, वो आने से पहले आपको 11th स्टैंडर्ड के बेसिक के डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है बेसिक फंक्शंस का, वो आना ज़रूरी है. तो पहले 11th स्टैंडर्ड के हम 3 to 4 सम्स करते हैं पहले, फिर जाके ये चैप्टर और सिंपल हो जाएगा. तो फर्स्ट हम 11th स्टैंडर्ड के 3 to 4 सम्स करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फ्यू 3 या 4 सम्स हम ले लेते हैं 11th स्टैंडर्ड के, ताकि 12th स्टैंडर्ड के सम्स बहुत सिंपल हो जाए. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ देखते रहना लाइन से, हर एक वीडियो को देखना, हर एक सम को ध्यान से देखना. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम, y इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8. यहाँ पे y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. कभी भी आपको y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंडेंट है. x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. सो y इज डिपेंडेंट ऑन x एंड वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो स्टार्ट करेंगे. सो हमने 8 हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लिए. स्टार्ट करेंगे. कौन से थे? फर्स्ट कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0. फिर हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. फिर हमने किया था रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. फिर किया था हमने 1 अपॉन एक्स दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. फिर था x रेस टू n दैट इज nx n माइनस 1. देन था a रेस टू x जिसका डेरिवेटिव है a रेस टू x log a. e रेस टू x का डेरिवेटिव है e रेस टू x एंड लास्ट वन वाज log x जिसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन x. सो स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड का सम है. सो कैसे सम्स को करते वो देख लेते. सो आपके सामने ये सम है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विल राइट differentiating both sides with respect to x. डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. सो d by dx of y equal to d by dx of, what is the question? It is x raised to 4 minus 2x cube plus root x minus 3 upon x square minus 8. So we have to differentiate this. So see this, there are we have to apply rules of differentiation. हमने सीखा. The first rule was if two functions are separated by addition sign, then two functions are separated by subtraction sign, then u into v rule, multiplication sign, then division sign, and the last one was with a constant. So 5 rules of differentiation are there. So 5 rules we need to remember and we need to apply over here. So अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस है इन टर्म्स ऑफ x. किसी के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, एडिशन का साइन है. सो वी नीड टू यूज दैट. सो हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर. सी हाउ दिस विल फर्दर गेट
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8. सो सबको डिफरेंशिएशन अप्लाई किया. नाउ वी विल यूज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. स्टार्ट. सी दिस, इसका डेरिवेटिव लेते. टेक द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x. x रेज टू 4 किसके जैसा ही है? वी हैव 8 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. किसके जैसा ही है? x रेज टू 8. x रेज टू 8 इट इज सिमिलर टू x रेज टू n. जो हमारा फिफ्थ था x रेज टू n. सो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? द पावर विल कम डाउन nx and power will get decreased by 1, n minus 1, nx n minus 1. So x raised to 8 है, so power will come down. क्या हो जाएगा? x raised to 4 है, so 4 will come down, x and power will get decreased by 1. 4 minus 1, that will be 3. Then minus second, check this function, derivative of 2x raised to cube. x raised to cube है and आगे 2 है. सो 2 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस एनी नंबर. सो हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सीखे थे. फिफ्थ रूल, इफ अ कांस्टेंट इज प्रेजेंट, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव उस फंक्शन का लेंगे. सो यहाँ पे 2 मेरा कांस्टेंट है. कांस्टेंट को आई विल टेक आउटसाइड और डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे जो इन टर्म्स ऑफ x है. सो 2 विल बी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. हियर रूट एक्स. रूट एक्स का हमें पता है 1 अपॉन 2 root x minus as it is. See this, very important, derivative of 3 upon x square. So 3 is a constant and derivative of 1 upon x square लेंगे. 1 upon x square का डेरिवेटिव क्या है? वो तो है ही नहीं. 1 upon x का डेरिवेटिव है. 1 upon x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 upon x square. So 1 upon x का डेरिवेटिव है, ये तो 1 upon x square है. कैसे करेंगे? So we'll take the function x square in the numerator. See, 3 constant बाहर आ जाएगा. We'll take d by dx of 1 upon x square. X square will come in the numerator. It will become x raised to minus 2 minus. उसका डेरिवेटिव बाद में लेंगे. पहले उसको रीअरेंज किया मैंने. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला. कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी 0 होता है. सॉल्व करेंगे. So we'll open these brackets, 4x cube. Now this one. So minus 2 x cube का डेरिवेटिव. So it is similar to x raised to n. So n x n minus 1 plus 1 upon 2 root x minus 3. Now let us take the derivative of x raised to minus 2. x raised to का minus 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव तो है ही नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं. सो कैसे करेंगे इसको? सो इट इज सिमिलर टू एक्स रेज टू एन. सो कैसे करेंगे? एन एक्स, पावर विल गेट डिक्रीज बाय 1, एन माइनस 1. सो माइनस 2 विल कम डाउन, एन एक्स एन माइनस 1. सो एलिमिनेट माइनस 0. सो ये फर्दर हो जाएगा 4x क्यूब. दिस इज, we'll open the brackets, minus 6x square plus 1 upon 2 root x. This becomes minus 3 minus 2x raised to minus 3. And last, four x square minus 6x square plus 1 upon 2 root x. We'll open these brackets. So plus 6x raised to minus 3 we'll apply laws of indices. So we'll go in the numerator. So our answer for dy by dx is 4x square minus 6x square plus 1 upon 2 root x plus 6 upon x cube. So this is our final answer. So this is the derivative of y
with respect to x. So this is the way how we solve sums which are based on differentiation. So basic था, we'll take one more sum, we'll take two more sums. So ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम 11th स्टैंडर्ड का. y इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू एक्स प्लस एक्स. सो अगर आप देखें यहाँ पे दो फंक्शंस है. एक फंक्शन है log x और दूसरा फंक्शन है ई रेज टू एक्स प्लस एक्स. अभी दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो हाउ वी डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शन. y इज अ फंक्शन ऑफ x. अब जो फंक्शन दो प्रेजेंट है जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो वी विल अप्लाई रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. थर्ड रूल विच वाज u इंटू वी रूल. सो u इंटू वी रूल क्या था? सो u इंटू वी रूल क्या था? u मल्टीप्लाई बाई v. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज u डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. सो विल अप्लाई दिस रूल ओवर हियर. सो यहाँ पे u क्या है मेरा? ये u मेरा log x है. दिस इज माई u एंड e रेज टू x प्लस x मेरा v है. एंड बोथ आर separated by a multiplication sign. So let us apply this rule and solve this function. So we'll start differentiating both sides with respect to x. So dy by dx equal to d by dx of log x e raised to x plus x. So this is u and this is v. So let us apply u derivative of second term d by dx of e raised to x plus x plus v e raised to x plus x and derivative of the first term. So this is how we apply u into v rule. So start करेंगे आगे. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम. So log x as it is, log x. अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है. e रेज टू x एक फंक्शन है और एक फंक्शन है खाली x, और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है. सो वी विल अप्लाई द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. फर्स्ट रूल u प्लस v. सो यहाँ पे फर्स्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है एंड थर्ड रूल भी अप्लाई हो रहा है. सो जब एडिशन का साइन होगा दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ e raised to x plus d by dx of x plus this term as it is e raised to x plus x, and what is the derivative of log x? The last standard formula, it is 1 upon x. So further solve करेंगे, this will become log x. Derivative of e raised to x is e raised to x and derivative of x is 1 plus this becomes e raised to x plus x the whole upon x. This is our final answer, dy by dx. We can open the brackets and we can further simplify, but हम वो अभी नहीं करेंगे because our aim just आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं. सो हमें 12th स्टैंडर्ड के भी सम्स करने हैं. सो यहाँ पे हमने सीखा कैसे u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं. अब लास्ट वन देखते हैं कैसे u अपॉन वी रूल अप्लाई करते हैं. सो द क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है. सो u एक फंक्शन मेरा u है, सेकंड फंक्शन मेरा v, और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है. सो आई विल अप्लाई u अपॉन v रूल. सो कैसे अप्लाई होता है u अपॉन वी रूल? विल राइट डाउन ओवर हियर u अपॉन वी रूल. कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे v स्क्वायर, u अपॉन v स्क्वायर. v से स्टार्ट करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, देन माइनस का साइन है इधर, याद रखना है.
प्लस नहीं कर देना है, प्लस u इंटू वी में है, सो v डी बाई डी एक्स माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। सो इस रूल को अप्लाई करेंगे, दिस वॉज द सेकंड लास्ट रूल, फोर्थ रूल था ये, 5 रूल्स आर देयर। सो स्टार्ट करेंगे ये सम हमारा, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो स्टार्ट करेंगे v स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देन v डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, सब्ट्रैक्शन का साइन, u that is x square plus 7x minus 9 derivative of the denominator sorry, x square minus 1। so this becomes, ये हो जाएगा x square minus 1। now x square plus 7x minus 1, so here also algebra is present, the functions are separated by addition and subtraction sign, so we'll use the rule, directly rule use करेंगे। so x square it is similar to x raised to n, so n x n minus 1, this becomes 2x and power 1 plus 7x, 7 is a constant, so we'll use the fifth rule, k multiply by u, सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का, सो 7x का डेरिवेटिव है 1 माइनस 9 इज अ कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0 माइनस n एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, सो 2x माइनस 0, डेरिवेटिव सेपरेटेड बाय सब्ट्रैक्शन साइन, सो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और 1 का 0। सो फर्दर विल सॉल्व दिस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 2x द होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर dy बाय dx। सो दिस इज द वे कैसे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं बेसिक फंक्शंस में। सो 11th स्टैंडर्ड के जो हमारे बेसिक फंक्शंस थे, और यू कैन से द स्टैंडर्ड फंक्शंस यहाँ फिनिश होते हैं, जहाँ हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और देखते हैं कैसे इन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड फंक्शंस, इन स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ करते हुए कैसे 12th स्टैंडर्ड के सम्स को करते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।